तो नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक पेचीदे टॉपिक, जो कि दोस्तों नॉर्थ इंडिया प्लेन, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिक से बहुत ही दोस्तों हम अपर लेवल तक जाएंगे, जिससे दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन एसएससी वाले पूछते हैं। चाहे दोस्तों सीएचएसएल हो आपका एग्जाम, चाहे दोस्तों आपका एसएससी हो, चाहे दोस्तों आपका सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, कुछ भी हो दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन ऐसे टॉपिकों से बनता है। और दोस्तों आपको ऐसे ही टॉपिक क्या लगते हैं, हार्ड लगते हैं, और आप स्किप करके इनको इग्नोर कर देते हो। तो दोस्तों हम क्लियर कट करते हैं। ओनली दोस्तों मैं आपकी 10 मिनट लेने वाला हूँ इस टॉपिक में, और 10 मिनट में इतना कंटेंट शेयर कर दूंगा, आपके भेजे में सेट करा करके भेजूंगा। ध्यान से देखते आइए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे खादर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों बांगर, तराई, खादर और हम बांगर। इनका अर्थ क्या होता है, इन्हें हम कैसे बेसिक से समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं थ्योरी भी लेकर के आया हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं डायरेक्ट डायग्राम ही लेकर के आ गया। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, और दोनों का मिक्सचर लेवल दोस्तों समझ में आ जाएगा आपको एक एक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, इस टॉपिक की, यानी डायग्राम से समझेंगे सबसे पहले हम इस टॉपिक को। तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है दोस्तों, ये डायग्राम है आपका, यानी उत्तर भारत का मैदान हमारा 4 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, ठीक है, क्या है, 4 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, जैसे खादर है, एक बांगर है, और एक दोस्तों आपका तराई है। इन्हीं हम टॉपिकों को पढ़ेंगे। ये आपके पॉइंट हैं, ये समझो दोस्तों। आपका एक हिमालय पर्वत है, ये क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, क्या है, हिमालय पर्वत है। और यहीं से दोस्तों हमारी नदियाँ निकलती हैं। नदियाँ ज़्यादातर से दोस्तों वहीं से निकलती हैं जहाँ पर दोस्तों क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें तो हमारे मतलब ट्रांस हिमालय में दोस्तों एक इस पर ग्लेशियर पाया जाता है, एक बोल्टारो, एक दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारी नदियों का उद्गम होता है वो दोस्तों हमारे ग्लेशियरों से ही होता है। किन से होता है, ग्लेशियर से। और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों, सियाचिन होता है। क्या है, सियाचिन है सबसे बड़ा ग्लेशियर। हम बात करें हमारे भारत देश का तो सबसे बड़ा ही है। ठीक है, बात करें तो ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हिमालय से नदियों का उद्गम होता है, यानी नदियों की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार से दोस्तों नदियाँ नीचे की तरफ आती हैं। दोस्तों ये हिमालय के पर्वत को काटते हुए, छाँटते हुए, और अपने साथ मिट्टी, अवसाद और कंकड़ पत्थर लेकर के नीचे आती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दोस्तों हम किसी भी पानी को एक हम मतलब एक मिट्टी के डेल पर डालें तो दोस्तों वो उसमें आर पार क्या कर देता है, होल बना देता है। उसी प्रकार से दोस्तों हम किसी भी सतह से हम पानी की बरसात करें तो दोस्तों वो सतह को काटते हुए नीचे की तरफ पृथ्वी को टच करता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। जैसे दोस्तों ये समझो यहाँ पर ग्लेशियर है, और ग्लेशियर से यहाँ पर पानी आ रहा है, यानी नदी का उद्गम हो रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से नदी निकलती हुई आती है, और नदियों की अनेक प्रकार की स्थिति चेंज होती रहती है। जैसे दोस्तों यहाँ से ये टच हो रही है, इस पहाड़ से टच हो रही है, यानी हिमालय से टच हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पहाड़ है, इसको काटते छाँटते हुए यहाँ पर मिट्टी और अवसाद कंकड़ पत्थर क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। ठीक है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, भांवर कहते हैं। अब भांवर हम कैसे समझेंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारी नदियाँ निकलेगी, यहाँ पर हमारे कंकड़ पत्थर जमा हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो इनसे हम क्या समझ सकते हैं दोस्तों, तो इनसे नदियाँ नीचे की तरफ से होकर के निकलेगी। सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पर 4-5 कंकड़ पत्थर डाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोस्तों यहाँ से पानी की बरसात कर रहा हूँ, पानी आ रहा है, क्या पानी इनके ऊपर से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या पानी इनके ऊपर से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। पानी इनके नीचे से होकर के जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं। यहाँ पर मतलब इनकी पारगम्यता बिल्कुल अदृश्य हो जाती है, यहाँ पर नदियाँ दिखती नहीं हैं। ठीक है, जैसे ही हम दोस्तों आगे की तरफ जाते हैं तो दोस्तों जहाँ पर भावर में नदियाँ अदृश्य थी, यहाँ पर दोस्तों तराई में क्या हो जाती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों, दृश्यमान हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। ठीक है, क्या होती है, दिखने लगती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिखने लगती हैं, और दलदली आदि क्षेत्र का निर्माण होता है, और मिट्टी अवसाद यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं बहते हुए, और यहाँ पर नदियाँ ऊपर की ओर आ जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बनती है कंडीशन बांगर और खादर। ठीक है, बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर का मतलब होता है दोस्तों न्यू सॉइल।
ठीक है, यानी न्यू मिट्टी का निर्माण। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहीं पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर अनेक मतलब अधिक मात्रा में पानी होगा, अधिक मात्रा में दलदली क्षेत्र आदि भूमि उपजाऊ होगी, तो वहीं पर दोस्तों बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्षेत्र अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको डायग्राम फिक्स क्लियर दिमाग में सेट बैठ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों हम बावर की क्या समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, बावर क्या है। एक दोस्तों आपका ये भी डायग्राम है, ये डायग्राम दे रखा है उत्तर के भारत विशाल मैदान की संरचनात्मक उपभाग। ये हिमालय दोस्तों, हिमालय ये बावर है दोस्तों, ये तराई है, ये खादर और बांगर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नदी घाटी है, ये इस प्रकार से यू टर्न ले रही है नदी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम भावर की। ये तो खादर है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बांगर पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारा बांगर का पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होना चाहिए दोस्तों इस टॉपिक में, कोई दिक्कत। अब समझते हैं दोस्तों इसकी थ्योरी को। थ्योरी क्या कहती है दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यह उत्तरी भारत के मैदानों का उच्च क्षेत्र है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हिमालय पर्वत से नदी निकल रही है और यहाँ पर हमारा बांगर है, तो सबसे उच्च क्षेत्र है। फिर नीचे नीचे होकर नदी नीचे आती है, प्लेन एरिया में आती है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। एक मिनट दोस्तों, ये कुछ टॉपिक अलग तो नहीं है दोस्तों, बैटरी लो हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह बहुत क्षेत्र नमी वाला है और तराई क्षेत्रों में धान की खेती बहुत होती है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि पानी की अत्यधिक मात्रा होती है, वहाँ पर धान अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि धान का मतलब होता है पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ओके, सही पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे तराई क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। बिल्कुल है, ठीक है, तराई क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम खादर और बांगर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम खादर और बांगर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों हम बात करते हैं खादर की, बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो हम बांगर की बात कर लेते हैं। बांगर क्या कहता है दोस्तों, यह उत्तरी भारत के मैदान का उच्च भाग है। ठीक है, क्या है, उच्च भाग है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, क्या क्यों दोस्तों, मेन अतवल ये दोस्तों खादर है। ठीक है, और देखो ये ऊंचा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो चोंच ऐसी निकली हुई है ऊपर की तरफ, इसमें चोंच ऐसी निकली हुई है, तो इसे हम कहेंगे ये उत्तरी भारत के मैदानों का उच्च क्षेत्र है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है खादर की तुलना में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ बाढ़ से कम प्रभावित होना पड़ता है। बांगर क्षेत्र में कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होती है। यह क्षेत्र उत्तरी और मध्य उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश और एमपी में इसका विस्तार है। आगे की तरफ कंप्लीट करते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट का पॉइंट बचा हुआ है। लास्ट का पॉइंट है दोस्तों हमारा, क्या है लास्ट का पॉइंट, ये दोस्तों हमारा खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी। यह उत्तरी भारत के मैदानों का निचला क्षेत्र है, बिल्कुल निचला है, उससे निचला क्षेत्र है। ठीक है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, मैंने कहा ना न्यू जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों हर साल बाढ़ के पानी से सिंचित होने के कारण कम उपजाऊ है। क्या है, बहुत कम, मेरा मतलब बहुत उपजाऊ है, कम क्या उपजाऊ है, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यह क्षेत्र चावल मेरा मतलब का नाम है ना, चावल और गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। खादर क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है और यह क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, क्योंकि इसका विस्तार इन्हीं राज्यों में है। ठीक है, ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यह पॉइंट क्या कहता है, यह उत्तरी भारत के मैदानों का उच्च और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, और बाढ़ से कम प्रभावित होता रहता है। बांगर क्षेत्र में कंकर पत्थर, बजरी आदि की मात्रा होती है। ठीक है, यह क्षेत्र उत्तरी और मध्य उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये वही पॉइंट रिपीट हो गए हैं, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट कराया है। टॉपिक कैसा लगा मुझे आप कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, और लास्ट में कमेंट छोड़ करके जरूर जाएँ।